अमेरिका में किसी ने तेज पत्ते को पीस के चूहों को खिलाया और उसको पता लगा कि कैंसर से लड़ सकता है अगर तेज पत्ते का पाउडर खाए। दुनिया में क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत सारा प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स होता है। उसमें एक होता है एक साइंटिस्ट रिसर्च करके एक पेपर पब्लिश करता है, तो दूसरा उस रिसर्च के लिए अलग सा रिसर्च करके रिजल्ट कंपेयर हुआ तो उसको पीयर रिव्यूड पेपर कहते हैं। ऐसे पेपर लेके हम पढ़ने लग गए मसालों के बारे में। ऐसे पूरे दुनिया में बहुत सारा रिसर्च पेपर थे, इंडिया में कम थे क्योंकि आयुर्वेदा और सिद्धा में घुस जाते थे। तो हमने ये सब पेपर पढ़ा और एक लिस्ट बनाया कि क्या क्या मसाले से क्या क्या फायदा होता है। फिर दूसरी तरह हमने ये पढ़ा कि आज इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी दिल की बीमारी होता है, बहुत जान लेता है। परसों भी मैंने पढ़ा था 22 साल की उम्र में एक लड़का ट्रेडमिल से सीधे अस्पताल गया और स्टेंट लग गया। हम तो बड़े बड़े क्रिकेटर को जानते हैं जो फिजिकली फिट है पर स्टेंट लगाना पड़ता है, कैंसर आ जाता है। ये कैसा होता है? तो हमने ये जांच किया कि इंडिया में आज सबसे बड़ा क्या बीमारियों का तकलीफ है। पहले निकला दिल की बीमारी, दूसरा कैंसर। जब मैं छोटा था कैंसर श्राप समझा जाता था। आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 लोग को कैंसर है, वाकई बढ़ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 8 साल पर साल में बढ़ रहा है कैंसर। फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ। मुझे सुनाया है कि बच्चे आज इनहेलर लेके घूमते हैं ज्यादा। हम तो बोलते हैं पोल्यूशन से, पोल्यूशन ही नहीं, मसाले का मिश्रण, जीन्स, लंग्स के लिए जो जीन्स होते हैं वो कैसे है वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद आता है डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल संबंधित। इसको हम डायबिटीज बोलते हैं, एक्चुअली ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। खाते 3 बार है पर एनर्जी हम 24 घंटा कंज्यूम करते हैं। दिमाग में ज़्यादा, दिल में ज़्यादा, उंगलियों में कम। ये जो मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी होता है वो जब बिगड़ जाता है उस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, इसको लिपिड मैनेजमेंट कहते हैं। लिपिड फैट का एक एक्सट्रैक्ट होता है, जरूरी होता है शरीर के लिए पर कुछ ना जरूरी भी होता है। जैसे खाना बनाते वक्त कभी कभी बर्तन में नीचे काला चिपक जाता है ना, वो वाला लिपिड अच्छी लिपिड नहीं है। पर जो घी में तड़का डाल के ऊपर लगाई जाती है वो वाला लिपिड अच्छी लिपिड है। तो ये बैड लिपिड गुड लिपिड का मैनेजमेंट जब बिगड़ जाता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो इन बीमारियों के लिए कौन सी मसाले अच्छे हैं ये हमने रिसर्च किया, ये पीयर रिव्यूड मिश्रण बनाया। मेरे को खाना बनाने का शौक भी है पर हमें मसाले के बारे में इतना कोविड से पहले मालूम नहीं होता था। हम भी वही पुड़िया इस्तेमाल करते थे, एक एक चीज़ के लिए मैप भी करके रखे थे, इसके लिए वो, उसके लिए ये बोल के ब्रांड भी फिक्स करके रखे थे। पर ये सब समझने के बाद थोड़ा सोच में पड़ गए। तो हमने ये नया नया मिश्रण बनाया, सिर्फ मसाले, शुद्ध मसाले, ओनली स्पाइस, ओरिजिनल स्पाइस। ना प्याज, ना अदरक, ना लहसुन, ना करी पत्ता, ना दाल, ना मट्टी, ना कूट काट के हमने मिक्स बनाया। फिर स्वाद आता है तो कितना कितना लगाना एक अंदाज़ा लगाया। तो हमारे पास क्या आया, गरम मसाला की जगह ये पाउडर यूज़ करेंगे तो हार्ट संबंधित रोग आने का संभावना कम होता है। ऐसी कैंसर के लिए, ऐसी फेफड़ों के लिए, ऐसी डायबिटीज और लिपिड के लिए। ऐसा दादी वादी वाली बातों में कैसे मान जाए? क्या आपको मालूम था कि जो बहुत सारे दवाइयाँ आज बनते हैं उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन्हीं स्पाइसेस से आता है। हाल ही में कोविड के लिए जो टामीफ्लू खा रहे थे वो तो स्टार अनीस से आता है। कुर्क्यूमिन की तो इतिहास लिखा गया कोविड की जमाने। तो स्पाइसेस फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का ही मूल तत्व है। पर क्या हम हमारे घर के मसाले की डब्बे को वो इज्जत देते हैं जो दवाई के डब्बे को देते हैं? ये ख्याल जब मेरे मन में आया तो मेरे को लगा ये मसालों को अगर परीक्षा देना है तो फार्मा लोग जो टेस्ट करते हैं हम भी वही टेस्ट करेंगे। तो उनका एक टेस्टिंग होता है, इन विवो टेस्टिंग। ये ज़ीब्रा फिश मछली जो होता है उसका जीन और आदमी का जीन एक जैसा होता है, दुनिया भर के साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है। फार्मेसी लोग जो दवाई बनाते हैं ना, एंटीबायोटिक, ये वो, पेट की दवाई, वो लोग इसी पे टेस्ट करके दवाई रिलीज करते हैं। फिर हमने ढूंढ पकड़ा एक लैब, वो लैब के साथ जाके हम ये मसाले दिए। फिर हमने क्या किया, 200 मछली, विभिन्न तरीके के मसाले, कुछ मछली सिर्फ मछली का खाना, बाकी मछली का खाना, पर मेरे मसाले भी 2 बूंद हर रोज। फिर 10वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन 5 मछली निकाले, उसका डिसेक्शन किए, हार्ट, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब निकाले उसमें से mRNA निकाल के RT-PCR में डाल के देखे जीन्स का क्या हुआ। और सही मिश्रण के मसाले से हार्ट संबंधित जीन्स अपरेगुलेट हो रहे थे। उस मिश्रण को थोड़ा बिगाड़ू, जीन्स डैमेज हो रहे थे। वो मिश्रण में जो मसाले हैं उनको अलग अलग खाऊं, जीन्स डैमेज हो रहे थे। सही मिश्रण के मसाले से सेल फिजियोलॉजी, कैंसर संबंधित जीन्स बढ़ रहे थे, बिगाड़ू, जीन्स बिगड़ रहे थे। ये मेरे को हैरानगी दे दिया क्योंकि मैं भी व्हाट्सएप में हूँ, मुझे भी लोग भेजते हैं
सुबह सुबह धनिया की पानी रख के उसको पी लिया करो, उसके बाद खाना खाओ, ये सब मैं भी करता हूँ। जीन्स डैमेज होता है। हर मसाला अकेले नहीं खाया जा सकता है, मेल होना चाहिए। जैसे हल्दी, मसालों का अमिताभ बच्चन बन गया था। अमेरिका में हल्दी के लत्ते पी रहे थे। थोड़ा आइस लो, थोड़ा लीन मिल्क लो, उसमें हल्दी डालो, मिक्सर में मारो और पी जाओ, $3। हल्दी अकेले खाने से आदमी की बदन में हल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता है, पीछे से निकल जाता है। 99.99 निकल जाता है, 0.01 अब्जॉर्ब होता है। यानी कि सदगुण दुर्गुण सब संडास घर में। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला लो, पिपरिन एंड पिपरिडीन रहता है काली मिर्च में, वो कुर्क्यूमिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और 10% कुर्क्यूमिन बॉडी में अब्सॉर्ब होने की संभावना है। यानी कि सद्गुण अंदर गया। अब इसी को नया नया गाय से निकला हुआ उबलते हुए मिल्क या खोलते हुए घी में मिला के खा के देखो, 25% अब्सॉर्ब होता है सद्गुण। यानी कि सिर्फ हल्दी काफी नहीं है, हल्दी, काली मिर्च, सैचुरेटेड फैट, उबलता घी या फुल मिल्क, लीन मिल्क, ये तीनों का मेल आवश्यक है। अब याद आ रहा, दादी जी पिलाती थी ना रोज रात को भैंस की दूध में या गाय की दूध में हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च। मालूम था। आज हम लोग बदल गए, गोल्डन लाते पर उसमें काली मिर्च नहीं। तो सोच में पड़ गई थी और हमने कहा इंडिया को बताना चाहिए। सोच के, समझ के, समझदारी से, प्यार से खाना बनाने के लिए कुछ भी चलता है। समझदारी से खाना बनाने के लिए लाइफ स्पाइस। शुक्रिया।